तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भौतिकी का प्रौद्योगिकी पर प्रभाव, यानी कि कौन कौन सी भौतिकी ऐसे कार्य हैं जिनसे प्रौद्योगिकी में कुछ बनाया गया है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों प्रौद्योगिकी के प्रभाव, प्रौद्योगिकी पर प्रभाव है दोस्तों, ये हो जाएगा पर प्रभाव। पहला है दोस्तों कि लीवर निकाय यानी कि लीवर सिस्टम के अध्ययन से अनेक मशीनों का डिजाइन तैयार किया गया। यानी कि जो दोस्तों लीवर निकाय है, लीवर सिस्टम है, उसके अध्ययन से अनेक मशीनों का डिजाइन तैयार किया गया। दूसरा है दोस्तों कि तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। यानी कि दोस्तों तरल बहाव यानी कि जो धारा बहती है समुद्र में या नदियों में, उसी के अध्ययन से दोस्तों वायुयान की खोज हुई है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके अध्ययन से वायुयान की खोज हुई, तो आपको टिक लगाना है दोस्तों तरल बहाव के अध्ययन से। तीसरा है दोस्तों कि ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। यानी कि दोस्तों ऊष्मा की कार्य में रूपांतरण की वजह से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऊष्मा इंजन का आविष्कार किसके अध्ययन से हुआ है, तो आपको जवाब देना है दोस्तों कि ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की वजह से। अगला है दोस्तों कि अर्धचालकों, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण संभव हुए। यानी कि दोस्तों जो अर्धचालक है, संधि डायोड है तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण संभव हुए। इन्हीं तीनों की वजह से दोस्तों रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण संभव हुए हैं। पांचवा है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी तथा परमाणु बम का निर्माण संभव हुआ। यानी कि दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन है उसी के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी तथा परमाणु बम का निर्माण संभव हुआ है। अगला है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके अध्ययन से हुआ है, तो आपको जवाब देना है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हुआ है। अगला है दोस्तों कि एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हुआ है, जिसकी चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक महत्ता है। यानी कि दोस्तों जो चिकित्सा विज्ञान में एक्स किरण मशीन का प्रयोग होता है वो बनाया गया है दोस्तों एक्स किरणों के अध्ययन से। यानी कि जब एक्स किरणों का अध्ययन किया गया तो उसी के आधार पर एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हुआ। अगला है दोस्तों कि लेजर के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे व गाल ब्लेडर से पथरी निकालने की युक्तियों का विकास हुआ। यानी कि दोस्तों जो कैंसर के उपचार तथा पथरी अंदर से किरणों द्वारा निकाला जाता है तो उसका विकास हुआ है दोस्तों लेजर के अध्ययन से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।